एंड आई ऑलवेज थॉट कि ये जो इंसान है इस बड़े पर्दे पर, मुझे ऐसे ही आई वांट टू बी ऑन द बिग स्क्रीन। और जैसे आप हिरन की तरह कूदते हैं ना नीचे, हम लोग उस तरह से सिंक में कूद रहे थे एंड इन अ स्लो मूवी फेल्ट वी वर एक्चुअली फ्लाइंग। क्योंकि बिल्कुल नई थी तो मुझे ना मरना नहीं आता था। रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोलगांव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं कहूंगा, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, दैट्स दिव्या दत्ता। दिव्या, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। क्या हो रहा है इस साल स्पेशल? थैंक यू दिव्या। एक तो नेम से एक जैसे ही हैं हम बिल्कुल। और शुक्रिया फॉर योर विशेस। बहुत कुछ हो रहा है, ये साल अच्छा रहा। कुछ साल ऐसे होते हैं जब आप कुछ कड़क डिसीजंस लेते हैं, जहां आप कहते हैं कि कुछ बहुत जो फिल्में बड़ी रहीं या कुछ ओटीटीज बड़े रहे वो नहीं किए। ना करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ना के बाद जो अभी हाँ हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो आई हैव सम ब्यूटीफुल रिलीजेस कमिंग अप, और कुछ बहुत अच्छी फिल्में भी और ओटीटीज भी साइन किए हैं। सो यस, आई फील दिस इज लाइक अ न्यू चैप्टर। एंड जन्मदिन पर ही स्ट्रेंजली उसकी शुरुआत हो रही है। सो दैट्स लवली। तो चलते हैं थोड़ा बचपन में। कोई एक स्पेशल बर्थडे मेमोरी सबकी एक होती है कि ये वाला मेरा एक बर्थडे था बहुत स्पेशल था, और एक था बहुत ही सिली, या पता नहीं, थोड़ा सा वर्स्ट नहीं कह सकते, वर्स्ट कभी बर्थडे वर्स्ट नहीं होता, बट एक थोड़ा सा स्ट्रेंज और फनी उस किस्म का। आई थिंक हाँ, बर्थडेज मतलब सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ बहुत हाई हैप्पी ना हो। जिंदगी है, कभी ऐसे भी होता है। आई डू रिमेम्बर, शायद मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ था या कुछ ऐसा था, और मेरा बर्थडे था, तो मैं बहुत ऐसे देवदास बन के बैठी हुई थी। एंड आई थिंक इट वॉज माई ब्रदर हु मेड इट रियली नाइस, वेरी स्वीटली। वो आई थिंक तो मैं आई थी, नई थी, तो वो जाता था और वो उस पे गाने लगा कर आता था सीडी पर, मेरे फेवरेट्स। तो सारा दिन मेरे फेवरेट गाने चल रहे थे। ही वाज डेडिकेटिंग इट टू मी, एंड देन आई मीन इट वाज ओनली मी एंड हिम स्टेइंग टुगेदर। तो ही रियली मेड इट वेरी स्पेशल दैट टाइम। तो वो मेरे लिए एक लो बर्थडे था, जो शायद अपने लोग उसको ठीक कर देते हैं। हाई और सिली वाले बर्थडेज आप कहोगे वो तो सारे ही होते हैं। आई लव टू बी अ चाइल्ड, और मुझे लगता है वो मेरे अंदर का बच्चा कभी गया ही नहीं। तो सब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया जन्मदिन पर या ऐसा। मुझे होता है कि प्लीज आई हैव टू रियली सेलिब्रेट। मुझे अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करना है। आई लाइक दोज बर्थडे बम्प्स, आई लाइक एवरीथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो बचपन का बर्थडे आई रिमेम्बर कि मैंने एक ड्रेस पहनी थी, और मेरी कज़न जो मेरी ही उम्र की हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक पहन के आई थी। तो मैं ऐसी सल्क कर रही थी कि इसने मेरे से सुंदर फ्रॉक कैसे पहना, बर्थडे गर्ल तो मैं हूँ। तो मैंने जाके जो ऐसा शुरू किया कि आई वॉन्ट टू वेयर दैट फ्रॉक। वो बेचारी, उसके मम्मी ने उसको इमोशनल, हम दोनों बच्चे थे तो हाँ, तो उसकी ड्रेस मैंने पहनी। उस मम्मी ने कहा बर्थडे गर्ल है बेटा, थोड़ी देर के लिए दे दो। सो आज तक सुनाती है वो मुझे कि यू टुक माई ड्रेस, एंड आई स्टिल फील so yeah, I mean they've been this is a day I think my friends know we have to pamper her, and I really enjoy it. बचपन की बात की तो किस तरह का बर्थडे होता था बचपन में? मतलब क्या दैट 90s वाला बर्थडे, वो आजकल के बर्थडे तो बहुत ही थीमेटिक एंड दिस एंड दैट, उस टाइम पे किस तरह का होता? तभी उस टाइम एक प्लेट होती थी जिसमें समोसा होता था, हाँ, गुलाब जामुन होता था, चिप्स होते थे, राइट, और कोक या फिर कुछ तो ऐसा, और एक वो पाइनएप्पल केक। हाँ, पाइनएप्पल केक वाज माय फेवरेट, आज भी मेरा फेवरेट है। बट आजकल कोई खाता ही नहीं है, तो मुझे वो जाना पड़ता है एक स्पेशल केक शॉप पे, जो वो बहुत बचपन वाली पाइनएप्पल पेस्ट्रीज बनाते हैं, थियोब्रमा। रियली मज़ेदार बनाते हैं, तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। तो यस, ये प्लेट हुआ करती थी, और वो एक हम खास सजाते थे, पेपर्स की सजावटें होती थी, वो होती थी। एंड दैट यूज्ड टू बी लाइक द मोस्ट ग्लैमरस बर्थडे यू कुड हैव। और एक डांस पार्टी होती थी, गुब्बारे हम फोड़ते थे, वो आज भी फोड़ते हैं। तो या दैट यूज्ड टू हैपन, एंड देन लॉट्स ऑफ गेम्स आई रिमेम्बर। तो अब क्योंकि मैं अपने नीज नेफ्यू को देखती हूँ, तो इट्स देयर आर थीम्स एंड देयर एवरीथिंग। और मैं ऐसे ही मजाक करती हूँ, ऐसे एक बर्थडे का ऐसे मनाएं कि जहाँ पर वही प्लेट समोसा हो, सब लाइक दीज आर डेज ऑफ पिज्जा एंड व्हाटएवर। बट या आई मीन दोस डेज यू रिमेम्बर। ऑफ कोर्स। कोई सेट पे बर्थडे सेलिब्रेट वाला कोई किस्सा याद है?
बिल्कुल याद है। और एक्चुअली हाँ, एक एक दो बर्थडेज मैंने सेट पे मनाए हैं। एंड आई गेस इट्स सो लवली कि आप किसी को बता नहीं रहे और अंदर अंदर ऐसे हो रहा है कि अरे यार बर्थडे, और किसी ने विश नहीं किया क्योंकि किसी को पता नहीं है। बट देयर बीन सम ब्यूटीफुल सरप्राइजेस। यूनिट्स जो होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं हम उसको कहते हैं कि आपकी उस वक्त के लिए वो फैमिली बन जाते हैं। Right. And how beautifully they look after you. They'll make that cake and they'll make it special, and सारा दिन कोई ना कोई आके आपको विश कर रहा है. So yes, that becomes lovely. कौन सी फिल्म थी? I think एक तो नजरअंदाज थी, एक बहुत पहले शायद, I don't remember, but I do remember that there have been 2-3 birthdays on the sets. So, बर्थडे के दिन पे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, एंड आई विल से दैट आप एक ब्लेस्ड एक्टर हो जिन्होंने कुछ लेजेंड्स के साथ काम किया है। तो हम यहाँ पे रेडियो नशा हम 70s 80s 90s अर्ली 2000 को सेलिब्रेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 90s से, जब यू वर आई थिंक रिलेटिवली न्यू एंड यू वर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग फिल्म कॉल्ड बड़े मियां छोटे मियां, Yes. and that too working with Amitabh Bachchan. So 98, and I was called by David Dhawan saying कि एक guest appearance है करोगी, and when I got to know that it's with Mr. Bachchan and Govinda together, दोनों ही मतलब what a lethal combination. So I didn't even ask role कि ऐसे करूँगी just to be with them on the set. And I remember very graciously मेरे producers गुरदास मान and Manjeet मान and my director Manoj Punj, they said हाँ जाओ, 2-3 दिन का ही काम था. But so I was supposed to be murdered by Paresh Rawal in that film, I remember. तो वो murder तो करा लिया मैंने, लेकिन the thing of being on the set with those two people was something else. And बच्चन साहब I think has been a reason. आप बर्थडे पार्टीज की बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि एक ऐसा बर्थडे था मेरा दिल्ली में जब मैं रहती थी, जहाँ पर मैंने बच्चन साहब के गानों पर खूब डांस किए, मम्मी के वो सब दुपट्टे वुपट्टे लेकर उनको बांधा ऐसे. आई रिमेम्बर द सॉन्ग्स वाज वन फ्रॉम मिस्टर नटवरलाल, वन वाज खई के पान बनारस वाला शोरली. हाँ, परदेसिया वाज मैं स्कूल में भी परदेसिया पे डांस करती थी. वो टीचर्स कभी नहीं आती थी ना, तो वो एक कौन सा बच्चा है, तो बहुत छोटे थे हम, मतलब 4 साल के होंगे या जो भी होएगा, तो वो तो कौन बच्चा डांस करेगा ना. आई वॉज ऑब्सेस्ड विद परदेसिया, ये सच है पिया. एंड आई यूज्ड टू बिकम द हीरोइन एंड आई वुड थिंक बच्चन साहब इज माई hero. So and I would dance like, and I would expect कि सब जो है वो मेरे लिए claps करें and everything. So one my birthday was such where I remember there were gulab jamun and samosa parties and I was dancing on the songs. And I always thought कि ये जो इंसान है इस बड़े पर्दे पर, मुझे ऐसे ही I want to be on the big screen. You're 4-5 and you feel you dream and you don't know if these dreams will come true, but it's a fantasy. और मेरे ख्याल से मेरी फैंटेसी कहीं ना कहीं पैशन बन गई, और फिर उनके साथ वाकई में काम करना, चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से शुरुआत हो, और फिर चाहे बागबान हो, चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे वीर ज़ारा हो, चाहे दिल्ली छे, I've done these films with him. It's been like a dream come true and I feel very fortunate कि जब ख्वाब पूरे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं. Of course. और आपको मालूम है मेरी दोनों किताबों में उनका एक अहम एक भूमिका रही. मेरी पहली किताब मी एंड माँ में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि फॉरवर्ड मैंने शबाना जी से लिया कि मुझे मेरी बड़ी फेवरेट है, और उनका रिश्ता अपनी अम्मी के साथ बिल्कुल वैसा जैसा मेरी माँ का मेरे साथ. तो आई वॉन्टेड हर टू राइट द फॉरवर्ड एंड शी रोट. तो मेरे भाई ने कहा तुम्हारी पहली किताब है, तुम किसको चाहोगी कि आके लॉन्च करें. आई सेड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स एंड इट हैज़ टू बी मिस्टर बच्चन. तो आई सेड बट वो थोड़े आएंगे. सेड तो मैसेज तो करो. तो आई सेड और ना बोल दिया तो ही सेज भाई मैसेज नहीं करोगी तो ये भी नहीं होगा कि कोशिश नहीं की. मैसेज किया, सारा दिन मोबाइल देखती रही कि हाँ आया कि ना आया, आया भी मैसेज कि नहीं आया. शाम को 1 घंटी बजी एंड आई सॉ द मैसेज सेइंग टेल मी वेयर एंड व्हेन एंड आई विल बी देयर. तो इतने ग्रेशियस बच्चन साहब जो जिन्हें हम लेजेंड कहते हैं, वो शायद ऐसे ही लेजेंड नहीं बन जाते कि उनकी फिल्में इतनी सुपरहिट रही या जो भी और भी चीज़ें होती हैं. वो हर एक को इतना पर्सनलाइज्ड वार्मथ देते हैं. एज अ न्यू कमर आई थिंक आप कभी नहीं भूलते दैट अ लेजेंड लाइक हिम हैज़ बीन नाइस टू यू. कभी आपने उनसे बताया था कि ये परदेसिया वाला किस्सा? एक्चुअली नहीं बताया बट अगर उन्होंने किताब पढ़ी होगी तो ऑफ कोर्स उनको मालूम है कि उनका पहला चैप्टर ही मेरी किताब का इज डेडिकेटेड टू मिस्टर बच्चन.
बट बागबान का जब रोल आया था तभी कितना ये था कि अरे बच्चन साहब को सताना है मुझे, हेमा जी को सताना है मुझे। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सी आई वाज वेरी छोटू दैट टाइम और मुझे डिस्कनेक्ट करना नहीं आता था किरदार से खुद को। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि एटलीस्ट आई एम ऑन द सेट विद मिस्टर बच्चन और उनके साथ बैठ के उनको मैं डायलॉग सुना रही हूँ, वो सब था। एंड रोज जाके मैं बच्चन साहब को कहती थी गुड मॉर्निंग सर, वेरी एक्साइटेड, एंड यू थिंक ये जो लड़की है बहुत ही एंथु है। तो धीरे धीरे वो मेरे गुड मॉर्निंग्स ना वो हो गए, डाउन हो गए, एकदम खुश हो गए। आई डिडंट रियलाइज व्हाट वाज बॉदरिंग मी। और एक दिन घर जाके मैं रो दी। तो मेरी माँ ने कहा क्या काम अच्छा नहीं हो रहा है? ऐसे नहीं, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है बट आई एम नॉट एंजॉइंग इट, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। एंड व्हेन आई वेंट ऑन द सेट द नेक्स्ट डे, बहुत ढीला सा मैंने उनको गुड मॉर्निंग सर। तो वो बोले इधर आओ। तो मैं गई, बोले तुम्हें पता है तुम मेरे साथ इस फिल्म में बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रही हो। सो आई सेड सर बट क्या हुआ? ही सेड सी द काइंड ऑफ लाइन्स यू आर सेइंग टू मी, इट्स नास्टी, माय फैंस विल यू नो जस्ट नॉट बी लाइकिंग इट। तो आई सडनली वाज ऑन डिफेंसिव। आई सेड सर बट आई एम प्लेइंग अ रोल और मैं तो डायलॉग बोल रही हूँ। एंड ही हैड अ स्लाइट स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही वाज क्वाइट। तो जो चीज़ मुझे खुद समझनी चाहिए थी उन्होंने बिना कुछ कहे समझा दिया। सो आई फ्रॉम देन रिमेंबर दैट आई एम प्लेइंग अ रोल और उस किरदार को घर नहीं लेके जाते, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम मिस्टर बच्चन। एंड देन डांसिंग विद हिम, गाने में तो थे आप, Of एक कहीं ना कहीं वो course. ड्रीम पूरा तो हो गया, भले परदेसिया Of नहीं, course. बट द बिगेस्ट होली सॉन्ग एंड दैट टू विद हेमा जी। Yes, How was that absolutely. experience? तो आई थिंक हमारे सबके हम उस दौर से गुजरे हैं जब हमने जहाँ तेरी ये नजर है पे Yeah. डांस किया है। सो टू बी डांसिंग विद देम ऑन दो स्टेप्स, एंड ऑफ कोर्स हेमा जी इज लाइक ओह वाओ टू डांस विद, एंड I mean, stunning as ever, as always. Was lovely to be with Amit ji and Hema ji together, dancing with them. Yes, it was amazing. Another film that I feel so happy, two films rather, is Dancing with Govinda and then Dancing with Madhuri in Aja Nachle. So that was amazing. I remember एक shot हमारा था आजा नचले में जहाँ हम डांस कर रहे थे उस गाने पे ओरे पिया, what a एंड व्हाट अ सॉन्ग। एंड हम लोग सीढ़ियों से, हमें वो ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी थिएटर की, वो दिखाया था ऐसे, और हम दोनों ने ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू हाथ पकड़ा। हम वी वर नॉट सपोज टू होल्ड हैंड्स Okay. बट वी हेल्ड हैंड्स। और जैसे आप हिरन की तरह कूदते हैं ना नीचे, हम लोग उस तरह से सिंक में कूद रहे थे, एंड इन अ स्लो मो वी फेल्ट वी वर एक्चुअली फ्लाइंग। और उस शॉट के बाद शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड एट हर के व्हाट जस्ट हैपेंड, इट वाज ब्यूटीफुल। तो कुछ चीज़ें यूं ही हो जाती हैं, बट ये कुछ चीज़ें हमेशा जहन में रहेंगी। 90s के दौर में एक और फिल्म थी, वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी बट यू वर पार्ट ऑफ इट, एंड उसमें आज वो फिल्म बहुत रेलेवेंट हो जाती बिकॉज सलमान खान के फैंस, जो सलमान की एक एक्शन इमेज थी उस फिल्म से शुरू हुई थी, दैट वाज वीर गति। फर्स्ट टाइम यू नो फुल दैट सिक्स पैक्स वाला सलमान खान, क्लीन शेव्ड एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स करण अर्जुन भी उसी साल थी, बट दिस वन वाज नोन फॉर सलमान खान एंड एवरीथिंग। तो यू वर पार्ट ऑफ दैट फिल्म? That was my second film, and I had a huge, what do you say, crush on Salman that time. And I was told I'm playing his sister. ये ऐसा मेरे साथ दो बार हुआ है। एक फरहान अख्तर के साथ हुआ है, एक सलमान खान के साथ हुआ है। तो लेकिन क्योंकि बिल्कुल नई थी तो मुझे ना मरना नहीं आता था। तो आप यार मेरे बर्थडे पे ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है बताओ। तो आई रिमेम्बर आई कुड नॉट स्टॉप एंड आई वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो सांस रोक के बैठना नहीं आता था, एक दो ही सेकंड होते थे और आई यूज्ड टू गैस्प फॉर ब्रेथ। तो डायरेक्टर वाज लाइक इम्पेशेंट कि ये क्या कर रही है, मतलब व्हाटएवर। और सब बाकी सीन्स मेरे बड़े अच्छे हुए थे, एंड आई एम टोटली किलिंग माई सेल्फ थिंकिंग कि अरे यार मतलब क्या सोचेंगे, और ये अगर सलमान तक बात पहुंच गई तो वो क्या सोचेगा। सो ये सब चल रहा है। आई थिंक सम एडी वेंट टू सलमान, ही वाज पैक्ड अप एंड ही वाज सिटिंग अबाउट टू सिट इन हिज कार एंड ही टोल्ड वो जो नई लड़की आई है ना उसको मरना नहीं आ रहा है। तो he came back and he was so amazing, I can't tell you, Divya. He said, listen, I'm going to sit next to the camera, just look at me and see what I do. तो camera was placed मतलब नीचे ज़मीन पर रखा हुआ, मिट्टी थी उस मतलब ज़मीन वो मट्टी वाली थी, ऐसा सीमेंटेड नहीं थी। उस पे वो बैठे बिना ये ख्याल किए कि मेरा सब गंदा हो रहा है। He had freshened up and he was going home.
तो चेहरा उनका बिल्कुल कैमरा के पास उन्होंने ज़मीन पे लगाया एंड ही सेड जस्ट लुक एट मी एंड आई विल काउंट 1 2 3 यू विल डू इट. अब सलमान कह रहे हैं मुझे, एंड आई विल टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा. माय मामा वाज अ डायरेक्टर, दीपक बाहरी, और उनकी एक फिल्म थी पतंगा थी या कुछ, उसका मुहूर्त था. तो मैं ख़ास पंजाब से आई थी सलमान को देखने के लिए, और सबसे आगे इसलिए बैठी थी कि प्लीज़ प्लीज़ सलमान मुझे देख लो और मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करवा लो. ऐसा नहीं होता था, वो कहते थे स्पॉट कर ली लड़की, उसको हीरोइन बना दिया. तो वो मेरे दिमाग में था कि कहीं देख ही ले मुझे. तो ही डिडंट इवन लुक एट मी. और अगले दिन मैं अपने मामा को बोल के कि प्लीज़ इनके साथ तो फ़ोटो मेरी खींचेगी, नहीं तो लुधियाना जाके मेरी नाक कटेगी वापस. सब फ्रेंड्स कह रहे कहेंगे ये क्या हुआ. तो एक मेरे पास वो बचपन की हमारी फ़ोटो है जहाँ उनके साथ. तो अब आई विल surely share that picture with you. And then cut to now he's sitting there next to the camera. अब मैं उनको कैसे नहीं सुनूंगी. सांस तो मतलब मेरे को कंट्रोल करना ही है. It's for Salman. And he was counting for me and I was just looking at him and he said 1 2 3. He's doing all that. And by then I was gasping. And he's like, you can. He was encouraging me to just, and when he counted 10, he said, now just shut your eyes. वो एक shot में हमने किया, and I think I've been lucky. These all lovely people have given so much love to me. And अब सब दोस्त हैं, of course. वो एक दौर होता है जब आपको लगता है कि अरे, you know, and then you look up to them as really good human beings. तो जब प्रीमियर हुआ इस फिल्म का, मैं हाथ पकड़ के कस के अपनी माँ का बैठी. मैंने बहुत एंजॉय किया वीर ज़ारा का एक्सपीरियंस. ही जस्ट केम टू मी एंड ही सेड बस इतना करना है कि जलेबी को आने देना है और दिव्या को भेज देना है. आई वाज एक्चुअली रीलॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा. Radio Nasha.